हेलो एवरीवन, मैं रजनी हीलर एक बार फिर से आप सभी के साथ न्यू ईयर की प्रेडिक्शन लेके भाग्यांक और मूलांक नंबर 5 भाग्यांक और मूलांक नंबर 5 2023 उनके लिए क्या लेके आ रहा है। उनकी लव लाइफ, उनके रिलेशन, फाइनेंस, उनका कैरियर क्या उनके साथ होने वाला है और कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य। देखते हैं 5 नंबर वालों का हाल। 5 नंबर वालों की जो भी महिलाएं हैं उनका आने वाला साल में जो कैरियर है वो नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। वो जिस भी फील्ड में हो कैरियर बहुत अच्छा उनका रहने वाला है। उनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहने वाली है और उनको कोई बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। और जो महिलाएं पॉलिटिक्स में है या किसी बड़ी कंपनी में काम करती हैं, बड़ा पद उनका इंतजार कर रहा है, बिल्कुल है। और लोग आपकी बात मानेंगे, आपकी बात सुनेंगे, लेकिन साथ ही आपको डोमिनेशन से बचना है। ये बहुत गलत आदत होती है कि हम चाहे अनचाहे सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए या अपने से कम नापने के लिए हम डोमिनेशन करते हैं। ऐसा नहीं करना है, नहीं तो उसका इफेक्ट आपके कैरियर और आपकी पर्सनल जिंदगी पे डेफिनेटली पड़ेगा। किसी पहाड़ी इलाके की आपकी यात्रा हो सकती है। यात्राएं आपकी ये साल बहुत रहेंगी और किसी खूबसूरत जगह आप जा सकते हैं, अच्छा वक्त आप बिता सकते हैं। लेकिन अगर आप लाइफ में किसी भी तरह का रिस्क लेने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपका थोड़ा नुकसान हो जाए। पहले सोचें, समझें, जानें उस चीज़ के बारे में, तब आपको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा है कि ये साल आपको अपने नज़दीक के जो भी नियर एंड डियर हैं, चाहे वो पर्सनल हैं चाहे वो प्रोफेशनल हैं, जो भी लोग पॉलिटिक्स करते हैं, मुंह पे मीठी बात करते हैं और पीठ पीछे आपका ही लेग पुलिंग करते हैं और बुराइयां करते हैं, ऐसे लोगों को जिंदगी में जरूर पहचानें और उनसे एक दूरी जरूर बना के रखें। तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं और आपकी सक्सेस को रोक देते हैं। बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपकी अपनी लाइफ है, ये डिसीजन लेने का हक आपका पूरा है। जानवरों को आपको जरूर कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। पशु पक्षियों के लिए अगर ये साल आप कुछ भी व्यवस्था करते हैं दाने की, खाना खिलाने की, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिलेगी और आपके सारे रुके हुए काम हो सकते हैं और चल पड़ सकते हैं। स्पेशली डॉग यानी कुत्ते को अगर आप मीठी रोटी खिलाते हैं या मीठी कोई ऐसी चीज़ खिलाते हैं तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग आपको मिल सकती है। साथ ही बड़ा ऐसा कोई डिसीजन, जैसा मैंने कहा, रिश्ते को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, अपनी जिंदगी के कोई कैरियर को लेके, बिजनेस को लेके लेने जा रहे हैं, सोच समझ के लेने की जरूरत है। स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य में आपको हार्ट से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या आपको या परिवार के किसी व्यक्ति को है, कोलेस्ट्रॉल है, हाई बीपी है या ऑलरेडी ब्लॉकेज की समस्या है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि कुछ समस्याओं से रूबरू आपको होना पड़ सकता है। दूसरा है कि आप किसी को हर्ट ना करें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कई बार हम बातों बातों में किसी को ऐसे शब्द बोल देते हैं जिससे सामने वाला हर्ट हो जाता है। वो बोल तो कुछ नहीं पाता लेकिन हम कहीं ना कहीं ब्लेसिंग नहीं पा पाते और सामने वाले की बद्दुआ का शिकार हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है। किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को अपशब्द नहीं करने हैं, नहीं तो आपको ब्लेसिंग बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। कन्फ्यूज़न आपको बहुत रहेगा। लालच का आपको त्याग करना है। कन्फ्यूज़न में ये नहीं मुझे ये भी चाहिए, ये भी होना चाहिए, हर एक इंसान की इच्छा होती है, लेकिन उसके लिए किसी गलत रास्ते को नहीं अख्तियार कीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको समस्या से आप घिर सकते हैं और समस्या के कारण आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो सकती है कि आपके लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि अब मैं इसको कैसे संभालूं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और गलती से अगर कोई आपको हर्ट करता है तो उस वक्त शांत रहने में ही आपकी भलाई है क्योंकि वक्त हर एक इंसान का आता है और जवाब देने का मौका हर एक इंसान को मिलता है। ये दोनों ही बातों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। फैमिली में अगर कुछ महिलाएं प्रेग्नेंट हैं तो नए सदस्य की बोलना चाहिए स्वागत के लिए आप तैयार रहिएगा। विदेश से कोई मिलने आपके पास आ सकता है अगर कोई रिलेटिव और फ्रेंड्स हैं, या आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। दूसरा है कि काफ़ी लंबे समय से अगर आप किसी से नहीं मिले हैं तो उनसे मुलाकात करने का मौका आपको मिल सकता है। अपने टैलेंट, अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस करने में हमें लाइफ में ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि गॉसिपिंग से हमें बचना चाहिए। गॉसिपिंग से हम अपना समय तो बर्बाद करते ही हैं,
साथ ही हम अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाते और दूसरों के लिए तो हम सोच भी नहीं पाते। तो इस चीज़ से आपको बिल्कुल बचना है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा आपको ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जिससे एक अच्छी एनर्जी को आप फील कर सकें और अच्छी वाइब्रेशन को आप महसूस कर सकें। ओवरऑल मैं कहूँगी आपका जो साल है मिला जुला है, आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें खराब भी हैं, कुछ चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ही खराब मुझे यहाँ पे नज़र आती हैं। कोई हाई फीवर होना या टाइफाइड होना, मलेरिया होना, किसी के घर में सर्जरी होना या आपकी खुद की सर्जरी होना, ऐसी वाली चीज़ों से परिवार का सामना हो सकता है। तो थोड़ा दान पुण्य करना हमेशा बहुत अच्छा होता है। काफ़ी लोगों को लगता है कि हमने आज ये किया, आज रिजल्ट नहीं आया। अच्छी चीज़ हम क्या मानते हैं? पैसा ही आना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि हम जो दान पुण्य कर रहे हैं, हम जो किसी की मदद कर रहे हैं, उसके बदले जो हमारी लाइफ आज है इससे भी बुरी हो सकती थी, लेकिन शायद उसी ब्लेसिंग की वजह से हम बचे हुए हैं। इस पे ज़रूर आप गौर कीजिएगा और इसको अपनी ज़िंदगी का मूल मंत्र जरूर बनाइएगा। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं कि 2023 का साल आप सभी के लिए बहुत कुछ अच्छा रहे और कुछ लेके आए। और नए साल के लिए हमें कुछ ना कुछ एक मिशन बनाना चाहिए कि ये साल हम ऐसा क्या नया शुरू करने वाले हैं, या नई ऐसी कौन सी अच्छी आदत शुरू करने वाले हैं, या कौन सी बुरी आदत को हम छोड़ने वाले हैं। जी हाँ, तो अगली वीडियो में फिर मिलूंगी 6 नंबर के साथ, भाग्यांक और मूलांक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। लेकिन जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो अपने नए साल के बारे में जान सके। थैंक यू।